हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। भगवान की कृपा इस संसार में सभी पर बनी रहे एवं सभी के घर में मंगल हो और सभी को सफलता प्राप्त हो। तो आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक तौर पे अपनी विचारधारा। मित्रों, सभी को पता है कि आखिर एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, परंतु उसके लिए हम कभी यह कामना करते हैं कि प्रभु जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन मेरे साथ ऐसा हो, या हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिस दिन मेरे कंठ प्राण में आ जावें उस दिन प्रभु आप मेरे समीप आ जाना। मेरे जब कंठ में प्राण आ जाए उस समय कितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या आप इसकी भी कल्पना करते हैं? अपने लिए भी क्या आप कभी प्रार्थना करते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके घर में आपके बच्चे की आज से 6 महीने बाद शादी है। अभी विवाह की 6 महीना है और 6 महीना पहले से ही आप या हम कोई भी हो, सभी का एक ही हाल है, सभी की दशा एक ही है। हम कोई भी हमारा कार्य हो, हम भगवान से बहुत पहले से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रभु उस दिन इस कार्य में मेरे किसी प्रकार की बाधा ना आए, मेरी यह भी व्यवस्था पूर्ण हो जाए और मेरी वह भी व्यवस्था पूर्ण हो जाए। सभी कामना करते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में 6 महीने बाद शादी है, विवाह है, तो आप कितने चिंतित होते हैं कि विवाह है, यह भी पूर्ण हो, वो भी व्यवस्था करना है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहना चाहिए। साधारण सी बात है, सभी करते हैं। परंतु क्या हम अपने लिए भी कभी कुछ सोचते हैं? आखिर सत्य क्या है? अटल सत्य तो हमारी मृत्यु है और हमको मालूम है कि हमारी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई दिन होगा, कोई तिथि होगी जिस दिन हमारे लिए सुनिश्चित किया होगा। तो क्या हम अपने लिए भी ऐसी कामना करते हैं कि हे प्रभु जब ये मेरे प्राण कंठ में आ जाए तब मेरे साथ क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो हम ये नहीं कहते कि आप निमित्त इस विषय में सोचिए, परंतु जब भी आपके पास समय हो, आप एकांत में हो, जब आपके पास समय हो और आप एकांत में हो तो अपने लिए भी कुछ व्यवस्थाएं करिए। हमको अपने लिए भी व्यवस्था करनी होती है। कौन सी वह व्यवस्था है? कौन सी वह व्यवस्था है? आखिर जिस दिन हमारी मृत्यु होगी हमें यह पता नहीं है कि हमारे साथ कितना कष्ट है, हमारे किस प्रकार से हमें सद्गति प्राप्त होगी। तो अपने लिए हमें निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अटल सत्य भी यही है। ईश्वर यही है। जिस दिन हमारी मृत्यु होती है उस दिन हम उसी रास्ते पे चल देते हैं जहां पे हमारा ईश्वर है, और ईश्वर को जगाना होता है। सबके हृदय में ईश्वर का वास है, कोई जगा लेता है और कोई नहीं जगाता। कहने का तात्पर्य, जो भगवान पर पूर्ण सद्भावना से भगवान पर आस्था रखता है, सच्चे दिल से भगवान को मानता है, समझिए उसके दिल में भगवान जाग चुके हैं। यदि आपके हृदय में भगवान जाग चुके हैं तो भगवान से अपने लिए ऐसी व्यवस्थाएं मांगिए। वह व्यवस्था कौन सी है? आपने सुना होगा, श्री वृंदावन का थल हो
ओ मेरे मुख पे तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, ओ विष्णु चरण का जल हो, ओ जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। और हमें क्या चाहिए? आखिर जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जो भी हम लोग मौज मस्ती करते हैं, वह तो क्षणिक सुख है। आप जितनी देर भोजन करेंगे उतनी देर तक ही आपको भोजन का स्वाद मिलने वाला है। जितनी देर आप अच्छे वस्त्र पहनेंगे उतनी देर ही आपको वह खुशी प्राप्त होने वाली है। तो इस संसार में हमें ना सुख है इस पल का, ना सुख है उस पल का, सिर्फ क्षण का सुख है, सिर्फ पल का सुख है। इसीलिए आप आज से 6 महीना पहले क्या भोजन किए, क्या आप उसको अनुभव कर सकते हैं? क्या यदि आप सोच लें कि मैंने 6 महीने पहला इतना अच्छा भोजन किया था और फिर भी आपको वैसा भोजन करने का मन है, तो क्या वह सोच कर ही आपकी पूर्ति हो सकती है? इसीलिए कहा गया है कि ना सुख है आज का, ना कल का, सुख है तो इस पल का, क्षणिक सुख। तो हम जो भोग रहे हैं वह क्या है? सिर्फ क्षणिक सुख है और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्षणिक सुख में ही जी रहे हैं। जितना हम अनुभव कर रहे हैं वर्तमान में, जो हम कर रहे हैं मात्र वही हम अनुभव कर रहे हैं और उसी का सुख हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम जो कर रहे हैं उसका सुख हमें प्राप्त हो रहा है। आज से 10 साल के बाद यदि हमको इसी वस्तु की आवश्यकता होगी, हम अनुभव कर सकते हैं परंतु उसका सुख नहीं भोग सकते। तो अब बताइए सत्य क्या है, अटल क्या है? पहचानिए और थोड़ा समय निकालिए और अपने लिए भी भगवान से अच्छी प्रार्थना करिए। अपने लिए अच्छी प्रार्थना करना गलत नहीं है। सबके लिए आप दिन भर करते हैं, परंतु जब आप एकांत में बैठें, कुछ समय ऐसा निकालें जो अपने लिए भगवान से कुछ मांग लिया करिए। भगवान, जब ये मेरे प्राण कंठ में आवे तो मुझे कोई रोग ना सतावे। और भगवान से कहिए, भगवान मुझे यम दर्श ना दिखाएं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उस समय मुझे मेरा सांवरा चाहिए, मेरे सांवरा मेरा निकट हो बस। और हे प्रभु, मैं दुखित ना हूं। जिस प्रकार से मैं अभी कहीं जाता हूं तो महान खुश होता हूं, प्रसन्न होता हूं, उसी प्रकार से जब मेरी तैयारी हो आपके पास आने की, तब मैं इसी प्रकार से खुश रहूं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करिए, क्योंकि सत्य यही है और हमें यही चाहिए।